सोचा कि अगर पानी में घोल के लगाता हूं तो प्रातः नहाऊंगा तो सब छूट जाएगा, किसमें लगाऊं कि 2-4 दिन चल जाए। सोचा घी में लगा लेता हूं फेंट करके, और फिर घी में फेंट करके हनुमान जी महाराज ने सारा सिंदूर नीचे से ऊपर तक पहुंचा। लेकिन चांदी का वर्क नहीं लगाया था, केवल सिंदूर ही लगाया। आजकल तो मंदिरों में चांदी का वर्क लगाते हैं हनुमान जी के ऊपर। अब वो पता नहीं चांदी का वर्क चमड़े पे बनता है, हमको भी नहीं पता था, अभी अभी खुलासा हुआ, मुझे पता। इसलिए जो चढ़ाते रहे हों हनुमान जी पे चांदी का वर्क बंद कर दें। चांदी के वर्क की मिठाइयां मत खाया करो, शाकाहारी भाई बहनों को सावधान रहना चाहिए। तो नीचे से ऊपर तक सिंदूर पोत करके पहुंचे दरबार। अब जैसे दरबार में पहुंचे तो सब हंसने लगे हनुमान जी को देखकर। तो जब सब हंसने लगे ताली बजा बजा के, तो हनुमान जी भी हंसने लगे। तो हनुमान जी से पूछा, तुम हंस रहे हो? हनुमान जी ने कहा, तुम काहे को हंस रहे हो? बोले, हमारी मस्ती हमको हंसा रही है। हनुमान जी ने कहा, तुम्हारी मस्ती तुम्हारे साथ, हमारी मस्ती हमारे साथ। सबकी अपनी मस्ती है। तुम्हें नाज है अपनी आबादियों का, तुम्हें मुझे नाज है अपनी बर्बादियों। सबकी मस्ती सबके साथ, ये तो सभी मस्त हैं। और वास्तव में अपने मस्त रहना चाहिए, दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए, अपनी अदा में बहना चाहिए। अपनी अदा प्रभु के तरफ से मिला है, बस उसी अपनी अदा में, दूसरे की नकल नहीं। सब मस्त हैं, कौन किसको संभाले? सभी 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 मस्त हैं, कौन किसको संभाले? तुम्हारा कदम धराने लगा है, तुम्हारा सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले? सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले? तुम्हारा कदम लड़े हराने लगा है, तुम्हारा कदम लड़े हराने लगा है, तुम्हारा कदम लड़े करके हनुमान जी ने हमसे पूछो तो सीता जी बैठी थी, इशारा किया इधर, माँ से पूछ लो। राम जी ने सीता जी से क्या लगवाया इसके शरीर में? सर सीता जी हंस पड़ी, बोली, भगवान क्या भोला है, मेरे श्रृंगार में प्रवेश कर गया, मैं सिंदूर लगा रही थी। माँ क्या है? मैंने बताया कि इसको लगाने से प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं, बस आपको प्रसन्न करने के चक्कर में सारे शरीर में सिंदूर लगा के आ गया। संयोग से उस दिन मंगलवार था, भगवान श्री राम ने किया आज के बाद में मंगलवार को जो लोग हनुमान जी के विग्रह पर सिंदूर अर्पित किया करेंगे उनको मेरी कृपा प्राप्त होगी और उनके जीवन की शुभ कामनाओं को मैं पूर्ण करूंगा। तब से हनुमान जी के शरीर पर सिंदूर अर्पित किया जाता है। जाहे न चाहिए कछु तुम सन सहज स्नेह, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। तो आइए भाव से हनुमान जी महाराज की तरह श्लोक करेंगे। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। भाई आज तो पहला दिन है, लेकिन ऐसे आओगे कहाँ काम चलेगा। कल से थोड़ा
दूध पी लिया करो दोपहर में आने से पहले। गाना पड़ता है तो राम कथा है, राम कथा के गाने की ही महिमा। अब वैसे भी अधिक मास में पुण्य भी अधिक होता है, जितना अधिक गाओ उतना अधिक पुण्य प्राप्त करोगे। इसलिए सभी लोग गाओ। और जिनको बिल्कुल गाना ना है, वैसे सबको गाना आता है, हमको पता है, जिनको बिल्कुल गाना है वो जोर से फाड़ करो, कर दिया करो, गान बहुत दे। वो सोचे कथा में बैठा बैठा हम भी बुला रहा है और बुला। वैसे भी ये भारत की महिमा, यहाँ हमारा कहने वाला भी ब्रह्मर्षि बन जाता है। तो कम से कम आप लोग राम राम तो ले लेते हो, फिर चिंता का। हमारे अयोध्या के देहातों में ब्याह शादी हो तो बहनें गीत गाने जाती हैं, क्या ब्याह शादी होता है। अब जिनको गाना आता है वो तो गाती हैं, लेकिन जिनको गाना नहीं आता वो गाने वालियों का मुंह देखते हैं। और जैसे अंतिम अक्षर आता है ना, और से मुंह फाड़ के आप कर देती है, इसे पर्सन समझे मैं भी गा लेती हूँ, कहीं ना समझे कि मैं नहीं गा पाती हूँ। तो यहाँ भी जोर से मुंह फाड़ोगे, राम जी सोचेंगे कथा में बैठा बैठा हम बुलाया और किसको बुला रहा है। बहुत सरल है हमारे मास्टर साहब, नंबर पूरा का पूरा देते हैं, कटौती बिल्कुल नहीं करते। पूरा गाओगे तो नंबर पूरा, अधूरा गाओगे तो नंबर पूरा, दोगे तो भी नंबर पूरा देते हैं। राम को बड़ा लगता है कि एक कथा में थोड़े से भक्त हमारी कथा में आते हैं, अगर इनको पूरा नंबर नहीं दूंगा, कथा में आना बंद न कर दें, कथा हमारी बंद हो जाए। इसके हमारे राम जी नंबर पूरा का पूरा देते हैं। इसलिए भाव से गाइए और ताली भी बजाइए। एक महात्मा जी कह रहे थे कि कथा में जो ताली नहीं जो ताली बजाता है उसके पाप उड़ते हैं। बोले जाते कहाँ हैं? बोले जो चुपचाप बैठा रहता है उसके सर पे बैठ जाते हैं। कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, संभ्रांत व्यक्ति में ताली पीटूं, दुनिया क्या कहेगी। भगवान कहते हैं कि घर में पोते के आगे तो तुतली भाषा में तू बात भी करे, ताली भी बजावे, और हमारी कथा में बड़ा शर्म लगता है। बात नहीं आएगा बेटा मेरे पास, जब दोबारा दुनिया में भेजूंगा ना, टांग दे करके भेजूंगा, हाथ दूंगा ही नहीं, चिंता न कर। इसलिए जरा भाव से मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मंगल मूर्ति मारुति नंदन। भाई आप लोग बहुत बढ़िया गाते हो। हमको पता होता कि इतना बढ़िया गाओगे तो ये गाने बजाने वालों को लाके नहीं, संस्था वालों का खर्चा क्यों करवाता मैं इतना ज्यादा। लेकिन अब पता चल गया ना कि आप बहुत बढ़िया गाते हो, पहले से पता नहीं। भाव से गाना, ऐसे ही गाना, ये नहीं संगीत देने लगे आप आराम है, ऐसे नहीं, भाव से। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन,
पाई तो नहीं होई पाई। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मूर्ति मारुति नंदन। सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। रामायण भगवान की जय। सरजू मैया की जय। चारों मैया की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। यहीं आज श्री हनुमान जी महाराज की वंदना तक, इससे आगे चर्चा पुनः कल 3 बजे दोपहर में प्रारंभ करेंगे। प्रथम दिवस था इसलिए थोड़ा विलंब से कथा प्रारंभ किए। ठीक 3 बजे श्री राम कथा हो जाएगी। आप कृपया बैठे। आचार्य जी को सूचना दे रहे हैं, तो सूचना के बाद में फिर आप प्रसाद लेकर जाएंगे। अभी आप सब बैठे। जय जय श्री सीता, जय जय श्री सीता, जय जय श्री सीता।
गंगा बिहारी लाल की, श्री आदि शक्ति सरकार की, हनुमान महाराज की, शंकर भगवान की, रामायण भगवान की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, धर्म के अधर्म का प्राणियों में मंगलानां चकरतारो वंदे वाणी विनाशोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि क्रोधि चन्द्रः शरवत्र वन्दते नौ रघुवर विमल जसो योदायक श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जाऊं
कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। करहूँ प्रणाम करम मन वाणी, करहूँ प्रणाम करम मन वाणी। कृपा करहु सुत सेवक जानी, कृपा करहु सुत सेवक जानी। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना, कथा कहूँ सीताराम की, हनुमत हो सियापति राम लला की जय। सादर सेवनी नाई अब था, सादर सेवनी नाई अब था, सादर सेवनी नाई अब राम गुण गाथा, राम बेशद राम गुण गाथा। वरनौ बेशद राम गुण गाथा, वरनौ बेशद राम गुण गाथा। कवन काज कठिन जग माही, कवन सुखार कठिन जग माही। जो आदरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय श्री हनुमान जी महाराज, श्री हरिकथा रस रसिक महात्माओं, परमात्मा चरणानुराग भक्ति माता बहनों तथा श्री हनुमान जी महाराज की विशेष अनुकंपा के फल स्वरूप हम विद्यालय के पावन प्रांगण में भगवान श्री राम की कथा श्रवणार्थ करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज के वंदना तक का दर्शन कल हम सब ने किया। गोस्वामी जी महाराज ने श्री हनुमान जी महाराज की वंदना किया। श्री सीता जी की गोद उन्हें प्राप्त हो गई, माँ की गोद में पहुंच गए, जगदम्बा की गोद में पहुंच गए। और जगदम्बा की गोद में पहुंच करके किशोरी जी से मांग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। किशोरी जी की कृपा एक बार हो जाए तो भगवान को तो कृपा करना ही पड़ता है। एक बार राजी हो जाए तो फिर पिता अगर नाराज भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। बेटा बेटी धुले हुए कपड़े, बनी बनाई रोटी और जेब खर्चा माँ से तो मिलता ही रहता है। तो एक बार किशोरी जी राजी हो जाएं, अगर भगवान नाराज भी रहेंगे तो भी जीव का कल्याण हो ही जाएगा, क्योंकि माँ तो हमारी हमसे राजी है ना। पिता तो फिर भी थोड़ा कठोर होता है, लेकिन माँ तो बड़ी उदार होती है। माँ कभी भी पुत्र के लिए कठोर बन ही नहीं सकती किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि वो तो ममतामयी है। इसलिए गोस्वामी जी
हनुमान जी की वंदना के बाद में किशोरी जी की वंदना करते हैं, सीता जी की वंदना करते हैं, और मां से मांगते क्या हैं, ध्यान दीजिए। वंदना करते गोस्वामी जी लिख देते हैं, तो जनक सुता जगनी जानकी, जनक सुता जग जनन जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, पाके जुग पद कमल मनाऊं, पाके जुग पद कमल मनाऊं, दासु कृपा निर्मल मति पाऊं, 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 जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। किशोरी जी की वंदना करके किशोरी जी से निर्मल बुद्धि मांग करते हैं, जा सुख का निर्मल मति पाऊं। क्या तुलसीदास जी के पास निर्मल मति नहीं थी? ध्यान दीजिएगा, मति तो थी लेकिन तुलसी जी कहते हैं निर्मल नहीं थी। मति यानी बुद्धि, बुद्धि सबके पास होती, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बुद्धिमान न हो, लेकिन बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक विमल बुद्धि निर्मल बुद्धि होती है, एक धूमिल बुद्धि होती है। चालाक बुद्धि, चालाक बुद्धि से दुनिया में तो काम चल जाता है, बिजनेस व्यापार करना हो तो वहां वो बुद्धि काम आएगी, कोर्ट में मुकदमा लड़ना है बुद्धि काम आएगी, किसी का धन संपत्ति हड़प लेना है वो बुद्धि काम आएगी, लेकिन भगवत भजन में तो निर्मल बुद्धि से ही काम चलेगा, अन्यथा तो संसार में सब बुद्धिमान है। एक बार एक बच्चा अपने घर से खेलने के लिए निकला तो उसकी मम्मी ने उसको 2 रुपए कहा, बेटा आज शनिवार है तो 1 रुपया हनुमान जी को मंदिर में जाके चढ़ा देना और 1 रुपए की टॉफी खा लेना। तो बच्चा चल पड़ा उछलता हुआ, अचानक उसके हाथ से दोनों सिक्के छूटकर गिर पड़े, तो एक सिक्का घर के आगे जो नाली थी उसमें गिर गया, एक नाली के बाहर गिर गया। बच्चा बड़ा परेशान, तो उसने जब सिक्के होने लगा तो एक सिक्का तो उसे मिल गया, लेकिन एक तो नाली में वो तो मिला ना। उसने सोचा क्या करूं, माँ ने कहा था एक हनुमान जी को चढ़ा देना और एक सिक्के का टॉफी लेके खा लेना। उसने बड़ी देर तक विचार किया और विचार करके हनुमान जी से कहा कि महाराज आप तो 100 योजन का समुद्र जाते हो, आपके हिस्से का पैसा नाली में गिर गया है, जब 100 योजन का समुद्र लांघ सकते हो तो नाली से पैसा भी निकाल सकते हो, आप अपने हिस्से का पैसा नाली से निकाल लेना, जो 1 रुपया मुझे मिला है ना वो तो मेरे हिस्से का है, उसकी तो मैं टॉफी खाऊंगा। ये बुद्धि एक बच्चे के पास भी ऐसी बुद्धि, इस बुद्धि से संसार में काम चलता है, भगवत भजन में इस बुद्धि से काम नहीं चल सकता। एक बहुत बड़ा व्यापारी व्यापार करने के लिए देश जा रहा था, जहाज में तमाम सामान, अचानक समुद्र में तूफान आया। अब जब तूफान आया तो उसका बेड़ा डगमगाने लगा,
अब डूबे कि कब डूबे। तो सब जो बैठे थे जहाज में सब चिल्लाने लगे, अब हम मरे, अब हम मरे। सेठ जी से कहा कुछ मान मनौती करो। तो अचानक सेठ जी इसके मुंह से निकल गया, सकुशल हमारा जहाज अगर समुद्र पार कर गया तो जब मैं अपने देश लौटूंगा तो हमारी जो नवलखा कोठी है वो बेच कर साहब दान कर देंगे, जितना पैसा मिलेगा। आवेश में बोल गया, लेकिन दान हमेशा कल्याण करता है। जैसे ये दान की बात हुई तो हवा का रुख बदला, तूफान शांत हुआ, जहाज समुद्र के किनारे। जो बैठे थे जहाज नौकर लोग उसके सबने कहा सेठ जी आपने मनौती मानकर हमारे तो प्राण की रक्षा कर लिया। सेठ ने कहा हम सब तो बचे लेकिन अब हम मरे समझ लो। हमने कहा तुम का मरे? बोले अरे इतना बड़ा दान, नौलखा कोठी बेचकर मैंने कह दिया दान करूंगा, तो कोठी में मरा नहीं, सारा पैसा दान में चला जाएगा। चलो जैसे तैसे व्यापार करके व्यक्ति स्वदेश आया, लोग धन्यवाद देने के लिए आए और फिर कहने लगी जी आपने दान के लिए बोला था तो दान करो। अब लोग रोज कहते हैं दान करो, इसने सोचा ये समाज के लोग जीने तो देंगे नहीं हम। उसने क्या किया, अपनी बुद्धि दौड़ाई और बुद्धि दौड़ाने के बाद में उसने लोगों से कहा जी हमारी कोठी बिकवा दो। ग्राहक आने लगे। सेठ जी ने कोठी के आंगन में एक बिल्ली बांध दिया। सेठ जी ने कहा देखो हमारी शर्त है, कोठी के साथ साथ ये बिल्ली खरीदनी पड़ेगी। सबने कहा कोई बात नहीं, इसको भी खरीद लेंगे। बोलो क्या कीमत है? उसने कहा जी कोठी का 1 रुपया और बिल्ली का 9 लाख रुपया। लोगों ने कहा सेठ जी ये क्या कह रहे हो, ये तो उल्टा बोल रहे हो, ऐसा बोलो कोठी का 9 लाख बिल्ली का 1। बोले नहीं नहीं, बिल्ली का 9 लाख कोठी का 1 रुपया। सबने सोचा यार बिल्ली तो खरीदनी ही है, चलो कोई बात नहीं है, चाहे कोठी का 9 लगा लो चाहे बिल्ली। खरीदने वाले ने कहा ठीक है सेठ जी ये 9 लाख पकड़िए बिल्ली का और ये 1 लाख पकड़िए कोठी का, बेच दिया। अब दान लेने वाले आ गए, ब्राह्मण लोग, साधु लोग। बोले भाई आपने कहा था आप कोठी बिक्की दान करो, तो उसने 1 रुपया ब्राह्मणों के आगे फेंक दिया। बोला आपस में तो उन्होंने कहा जी आपने तो कहा था 9 लाख कोठी बेच दान करूंगा। बोले कोठी का ही तो 1 रुपया है, 9 लाख बिल्ली का है। कोठी 1 रुपये में बिकी, जो हमारी 9 लाख कोठी है वो 1 रुपये में बिकी, 9 लाख में बिल्ली बिकी है। तो ऐसी बुद्धि केवल संसार में काम आती है, भगवत भजन में नहीं। इसलिए गोस्वामी जी निर्मल बुद्धि की मांग करते हैं। जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, ताके जुग पद कमल किशोरी जी की गोद मिल गई। अब किशोरी जी के गोद में बैठे बैठे तुलसी जी हट करने लगे। माँ एक बार मुझे प्रभु के गोद में बिठा दो, एक बार राम जी के गोद में मुझे पहुंचा दो। तो किशोरी जी ने कहा वहां दरबार में बैठे हैं, तू चला जा, जाकर कहना प्रभु अपनी गोद में ले लो, ले ले। तुलसी जी ने कहा नहीं माँ, आप तो माँ हैं, आपके पास मैला कुचैला मैं आया और आपने मुझे अपनी गोद में ले लिया। बेटा मैला हो कुचैला हो कैसे भी हो, मलमूत्र क्यों ना लिपटा हुआ हो, लेकिन माँ के पास पहुंचता है तो माँ झट उसे अपने गोद में ले लेती है, लाड़ प्यार करने लगती है। लेकिन पिता कभी गोद में नहीं लेता। पिता देखता है कि मैला कुचैला है, मल लगा हुआ है, मलमूत्र आदि का त्याग कर रखा है, तो जोर से उसके माँ को आवाज लगाता है, अरे इसको साफ कर देखना कितना
लगा रखा है, इसको नहला, जरा साफ कर। और साफ करके कई बार माँ पति के गोद में दे देती, जरा संभालो थोड़ी देर, मैं तुम्हारे लिए भोजन परोस दूं। और इतने में भी बच्चा अगर बाथरूम कर दे तो एक पकड़ कर नीचे लटका दे, पकड़ना, कपड़े पर बाथरूम कर दे। तो तुलसी जी ने कहा कि आप तो माँ हो, मेरा कुछ जैसा था आपने अपनी गोद में मुझे बिठाया, लेकिन वो तो पिता हैं और वैसे भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनके दरबार में जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि वहां वशिष्ठ जैसे ब्रह्मज्ञानी का प्रवेश है, वहां हनुमान जैसे वीतराग ब्रह्मचारी का प्रवेश है, वहां लक्ष्मण जैसे चरित्रवान वैरागी का प्रवेश है, वहां भरत जैसे भक्त का प्रवेश है, शत्रुघ्न जैसे कर्मनिष्ठ व्यक्ति का प्रवेश है, और मैं तो कलयुग का संसारी जीव हूं, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, मुझे भय लगता है कहीं भगवान कह दे तेरे जीवन में कोई मर्यादा नहीं और मर्यादा पुरुषोत्तम के दरबार में चल रहा है, लोगों के सामने ठुकरा दे, फिर मेरा क्या होगा मां। तो सीता जी ने कहा इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो तुलसी जी ने कहा मां आप सब कुछ कर सकती हो, कबहू का अम्ब अवसर पाए, हे मां जब आप कभी अवसर मिले, कोई जल्दी नहीं, कबहू का अम्ब अवसर पाए, जब आपको कभी अवसर मिले आप देखना कि आज प्रभु बहुत प्रसन्न है, राजी हैं, धीरे धीरे बात चलाना कि भगवान आप दासी का एक दास है, वो पूछेंगे मेरे दासी का दास कौन है, तो आप कहना कि आपकी दासी तुलसी है और वो तो तुलसी का भी दास है, वो तो तुलसी दास है, आपके दासी का दास है और थोड़ा हट कर रखा है हमसे, वो आपकी गोद में आना चाहता है, तो एक बार ले लो आप अपनी गोद में। अगर प्रभु ना भी करेंगे लेकिन आप जबरदस्ती मुझे उठाकर प्रभु की गोद में डाल दोगी तो फिर मेरा कल्याण हो जाएगा और फिर प्रभु को मुझे अपनी गोद में लेना भी पड़ेगा, इसलिए माँ मेरा ये कार्य आप कर दो। सीता जी ने कहा ठीक है, जब देर करता है तो देर का है कि फिर मैं आज ही तेरा कार्य कर देती। और फिर जब प्रभु सीता के पास पहुंचे तो सीता जी ने तुलसी जी को प्रभु की गोद में पहुंचा ही दिया। सीता भक्ति हैं, जब तक भक्ति रानी की कृपा नहीं होती तब तक राम जी की गोद मिलती नहीं। और जब राम जी की गोद में तुलसी जी पहुंच गए तो अब सोचा गोद मिल गया तो अब चरण भी प्राप्त कर लूं, और फिर गोद से उतर कर प्रभु के चरणों को देखा, चरण बंदन किया और कहने लगे प्रभु ये चरण सबके लायक हैं, चरण कमल बंदों सब लायक। तुलसी जी स्वार्थी नहीं हैं, तुलसी जी कहते हैं प्रभु आप मुझे मिले तो अब सबको मिल जाना चाहिए, एक बार कृपा करके सभी भक्तों को अपने चरण दे दो क्योंकि ये सब लायक हैं जिससे सबका उद्धार हो जाए। ऐसा कह करके गोस्वामी जी नाम वंदना में उतर जाते। राम की वंदना तो कर लिया लेकिन तुलसी जी ने सोचा अब देखूं राम नाम की क्या महिमा, और जब राम से नाम की वंदना पर पहुंचे तो गोस्वामी जी कहने लगे ये जो प्रभु का नाम है ये उनसे भी बड़ा है। तुलसीदास जी से पूछा गया, ध्यान दीजिए भाई, दो सिद्धांत संसार में है, निराकार और साकार। जब से सृष्टि बनी तब से उपासना पद्धति दो प्रकार की रही, भेद है उपासना पद्धति में, एक निराकार ब्रह्म की उपासना, एक साकार ब्रह्म की उपासना। साकार ब्रह्म की उपासना में मूर्ति पूजा की जाती है और निराकार ब्रह्म की उपासना में मूर्ति पूजा नहीं की जाती। हमारे आर्या समाजी बंधु वो भी हमारे तरह हैं लेकिन वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, सगुण साकार की नहीं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। हम मूर्ति पूजा करते हैं, हमारा मानना है सब में ईश्वर है तो मूर्ति में भी ईश्वर। तो तुलसीदास जी से यही प्रश्न पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, आप निराकारवादी हैं कि साकारवादी हैं। तुलसीदास जी ने कहा संत कोई वादी नहीं होता है, और वास्तव में साधु कोई वादी नहीं होता है अगर वो साधु हो तो। महापुरुषों को कृपया बाद में लाइए भी मत, कोई महापुरुष किसी एक समाज का नहीं, वो संपूर्ण विश्व का है, सबका उस पर समान अधिकार है। आजकल महापुरुषों को भी जातिवाद में, राजनीति में उतारा जा रहा है, उनको बांधा जा रहा है। महापुरुष एक समाज के लिए नहीं आए, महापुरुष तो पूरे जगत के कल्याण के लिए संसार में क्या करता है।
तुलसी जी ने कहा मैं कोई आदि नहीं, मेरे पास 2 कमरे हैं और 2 मेहमान आएंगे तो दोनों मेहमानों को मैं उचित आदर दूंगा, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है, अतिथि का सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि 2 अतिथि आवे तो एक का सम्मान कर दो और एक का अपमान कर दो। बोले वो कैसे? बोले हिया निर्गुण नयन निस्सगुण, मेरे हृदय में निराकार है और सबके में, हमारे आपके सबके हृदय में परमात्मा निराकार रूप से विराजमान है। तो हिया निर्गुण, हृदय में निराकार। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं केवल हृदय में निराकार ब्रह्म निवास करे, इससे भक्त को शांति नहीं मिलती है। भक्त कहता है जो हृदय में है वो सामने भी तो आए, हम उससे बात करना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं। तो हिया निर्गुण लेकिन नयन निस्सगुण, हृदय में निराकार रूप से ब्रह्म विराजमान है, लेकिन आंखों में साकार रूप से, ये आंखें उसको देखना चाहिए। बोले पक्ष आपका क्या है? दोनों में से कोई एक पक्ष तो आपका होगा। तुलसी जी ने कहा मेरा इन दोनों में से कोई पक्ष नहीं है, मेरा तीसरा पक्ष है। तीसरा पक्ष क्या है? बोले हिया निर्गुण नयन निस्सगुण, जिह्वा नाम लला, हृदय में निराकार, आंखों में साकार, लेकिन जिह्वा पर है हमारे राम नाम। बोले हम नाम के पक्ष में हैं, इस झंझट में मत पड़ो। ईश्वर निराकार है कि साकार है, झगड़े में मत पड़ो, उसके नाम का आश्रय लो। वो निराकार है तो भी तुम्हारी पुकार सुनेगा और साकार है तो भी तुम्हारी पुकार सुनेगा। कृपया नाम को आप पकड़ लो, नामी अपने आप आपको मिल जाएगा। अगर नाम है तो नामी मिलेगा, अगर नाम नहीं है तो नामी नहीं मिल सकता। रूप से नामी को नहीं ढूंढ सकते हो। कोई व्यक्ति पिलखुआ में आए और पिलखुआ में आकर के वो उसको मिलना हो, मोदी जी से मिलना हो, मान लिया मोदी जी से मिलना हो, मोदी जी का पूरा नाम उसको ना पता हो, मोदी जी भी ना पता हो, केवल रूप पता हो कि ऐसे कद है, ऐसे डिंडोल है, ऐसी आंख है, ऐसी नाक है, ऐसी कान है। जिससे पूछेगा हंसेगा, मजाक बनाएगा, नाम नहीं पता तो रूप बता रहा है। और अगर कभी रूप ना पता हो, कभी मिला भी ना हो, नाम पता हो, केवल नाम नाम याद हो उसको, और आकर के पिलखुआ में किसी भी दुकान पर कहीं भी चौराहे, भाई इस नाम के कोई व्यक्ति यहाँ रहते हैं उनसे मिलना है, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों मिल ही जाएगा, वहां तक पहुंच ही जाएगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं नाम तक पहुंचा सकता है, इसलिए निराकार साकार के चक्कर में मत पड़िए, कृपया नाम का जपिए। और ध्यान दीजिए ये कलयुग जो है नाम का युग है। जैसे हर ऋतु के व्यक्ति के कपड़े निश्चित हैं, ऐसे हर युग का भजन निश्चित। गर्मी में आप कथा सुनने आए हैं तो पतले कपड़े में पंखा से चल रहा है, लेकिन सर्दी में आए होते तो गर्म कपड़े में चादर शॉल आदि लेकर आए हो। ऐसे हर युग का भजन निश्चित है। ध्यान धारणा प्राणायाम समाधि ये सतयुग का विषय है। यज्ञादि करना ये त्रेता का विषय, कर्मकांड पूजा पाठ ये द्वापर का विषय है। और कलयुग में तो केवल नाम जप जितना ज्यादा के गोस्वामी जी महाराज कह देते, नहीं काली करमना भगति विवेकु, नहीं काली करम भगति विवेकु, नहीं काली करम न भगति विवेकु, नहीं काली करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन
मिलना मुश्किल, भक्ति करना मुश्किल, केवल नाम का आश्रय ले लें, जैसे भी हो सके हरि नाम का आश्रय। अगर किसी मंत्र का आप जप करते हैं तो आपको विधान का पालन करना पड़ेगा, तब वो मंत्र असर करेगा, तब उससे कोई परिणाम आपको मिलेगा। पूरे नियम का पालन करना पड़ेगा। शरीर शुद्धि हो, वस्त्र शुद्धि हो, आसन शुद्धि हो, आचार शुद्धि हो, विचार शुद्धि हो, व्यवहार शुद्धि हो, मंत्र शुद्धि हो। फिर 1.25 लाख जप कीजिए, फिर दशांश हवन कीजिए, फिर दशांश ब्राह्मण भोजन कीजिए, फिर दशांश तर्पण कीजिए, फिर दशांश मार्जन कीजिए, तब जाकर वो मंत्र सिद्ध होगा और तब कहीं उससे कोई लाभ मिलेगा। बहुत समय लग जाए। अगर शुद्धि अशुद्धि कुछ गड़बड़ हुआ तो उसका अलग से भरपाई आपको करना पड़ेगा। लेकिन नाम जप करना है तो जैसे मर्जी कीजिए, नहाओ धो ना नहाओ धो, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते झाड़ू लगाते काम करते कपड़ा धोते, जैसे मर्जी उस शुद्ध अवस्था में शुद्ध अवस्था में जैसे मर्जी नाम जप आप कर सकते हैं। नाम जप के लिए कोई विधि नहीं है। जूता चप्पल पहने पहने जैसे आपकी इच्छा। हमारे देश में एक संत हो गए एकनाथ जी महाराज। अब एकनाथ जी महाराज को आदत गई राम 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 करने, दिन रात राम राम। जब शौचालय में जाए तो वहां भी जीभ कहाँ मानने वाली, हो तो आदत पड़ी हुई थी, इसलिए शौचालय में भी राम राम जीभ करे। तो एक दिन स्वामी जी को लगा कि शौचालय अपवित्र जगह है और यहाँ राम राम करना ठीक नहीं। तो उसी दिन से जब शौचालय में जाए स्वामी जी अपना रुमाल से पकड़ कर बैठे। एक दिन कहीं चेले ने देख लिया तो जब बाहर निकले हाथ खुलवा रहा तो उसने कहा गुरुजी अगर बुरा न लगे तो एक बात पूछ लूं। बोले पूछो बेटा। बोला बुरा मत ना गुरुजी, आप जब शौचालय में जाते हो तो ये जीभ पकड़ कर क्यों बैठ जाते हो? बोले बेटा क्या करें, इस पापिनी को आदत पड़ गई है ना राम राम बोलने की। अब शौचालय तो बेटा अपवित्र जगह है, अब वहां मैं सोचता हूँ राम राम बोलूं, कहीं ये राम नाम अपवित्र ना हो जाए। तो शिष्य ने कहा गुरुदेव तो राम नाम सारे जगत को पावन करता है, क्या वो कभी अपावन हो सकता है? मेरे विचार में वो कभी अपवित्र हो ही नहीं सकता, तो अपवित्र को पवित्र करता है। और गुरुदेव जीवन का कोई भरोसा नहीं, अगर जीवन शौचालय में ही पूरा हो गया फिर तो नाम रह जाएगा। ये कहना था कि एकनाथ जी दौड़ अपने शिष्य के चरण में गिर गए। बूढ़े बेटा जो बात मेरे गुरुदेव ने मुझे नहीं बताया था वो बात ने बता दिया। सचमुच में ये तो पवित्र राम नाम अपवित्रों को जब पवित्र करता है तो स्वयं कभी भी अपवित्र हो ही नहीं सकता। तो जिस हाल में आप हैं उसी हाल में मन लगे तो भी राम नाम, ना मन लगे तो भी राम नाम, जैसे भी हो सके प्रभु नाम का आश्रय लें। एक दिन प्रभु आपके मन को अपने आप में लगा ही लेंगे। आप नाम जप कीजिए, आगे प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए, वो सारा कार्य प्रभु करेंगे। तो तुलसी जी ऐसे राम नाम की वंदना करते और बड़े स्पष्ट रूप से तुलसी जी वंदना करते। बड़े सत्यवादी संत हैं, कहते हैं कि मैं रघुबर के राम नाम की वंदना करता हूं। ये कहने का अभिप्राय क्या तुलसी जी? जैसे आज कुछ लोग हैं ना, ऐसे तुलसीदास जी के काल में भी कुछ लोग ऐसे थे। जैसे आजकल के लोग कहते हैं कि वो राम कोई है और ये तो दशरथ का पुत्र है। लेकिन तुलसी जी ने स्पष्ट किया मैं दशरथ के पुत्र जो राम हैं उन्हीं के नाम की वंदना कर रहा हूं, कोई अलग से नहीं कि वो राम। इसलिए स्पष्ट किया मानस में बंदो नाम राम रघुबर को, जो रघुवंशी राम है उसके नाम की मैं वंदना करता हूं। उसका नाम है कैसा? बोले चंद्रमा का, सूर्य का और अग्नि का वो हेतु है। सूर्य में जो प्रकाश है वो राम नाम का है, अग्नि में जो दाहकता है वो राम नाम की है, चंद्र में जो शीतलता है वो भी राम नाम की है। बंदो राम नाम रघुबर के हेतु कृषाण, कृषाण यानी अग्नि।
भानु यानी सूर्य, हिमकर यानी चंद्र। अगर कृषाणु में से राम का रकार निकाल दिया जाए तो कसाणु बचता है जिसका कोई अर्थ नहीं। कार निकाला जाए तो अग्नि तत्व विहीन हो जाता, अग्नि का अस्तित्व खत्म। अगर भानु में से राम का आकार निकाला जाए तो सूर्य का अस्तित्व खत्म, भनु बचता है, इसका कोई अर्थ नहीं। और हिमकर में से अगर राम का मकार निकाल लिया जाए तो हिकर बचता है, चंद्र का भी अस्तित्व खत्म। तुलसी जी कहते हैं अग्नि का, सूर्य का और चंद्र का अस्तित्व है राम नाम। राम नाम का ही प्रभाव है उनमें। कहते हैं इस राम नाम की महिमा को भगवान शंकर जानते हैं। काशी में मरने वालों को भगवान शंकर मुक्ति प्रदान किया करते हैं। हमारे शास्त्रों की घोषणा है कि काशी में जो मरता है उसको मुक्ति प्राप्त होता है, क्योंकि काशी में मरने वालों के कान में भगवान शंकर राम नाम की दीक्षा देते हैं और वो मुक्त हो जाता है। आज भी काशी में जो मरता है ना, उसके कान खड़े होते हैं, क्योंकि उनके कान में भगवान शंकर राम नाम की दीक्षा देते हैं। भगवान शंकर का उद्देश्य काशी मेरी नगरी है और मेरे काशी में मरने वाला कोई भी व्यक्ति नरक न जाए, हर व्यक्ति स्वर्ग जाए, धाम को जाए। इसलिए चल करके मुर्दों के कान में शंकर जी राम मंत्र की दीक्षा दिया करते हैं। तो राम नाम की महिमा को भगवान शंकर जानते हैं। इतना ही नहीं, वो तो नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को, काल कूट फल दीन अमी को, महिमा जासु जान राऊ, महिमा जासु जान राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काले कूटे फल दीन को, काले कूटे फल दीन को। राम नाम की महिमा को भली भांति से भगवान शंकर जानते हैं। एक तो राम नाम के प्रभाव से काशी में मरने वालों को भगवान शंकर मुक्ति प्रदान किया करते हैं, और दूसरा राम नाम के प्रभाव से भगवान शंकर ने कालकूट विष को भी अमृत के रूप में परिवर्तित कर दिया। देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में देवता हार के भगवान के पास गए, बोले ऐसा कोई उपाय बता कि हम दैत्यों से जीत जाए। भगवान ने कहा हारते क्यों हो बार बार, पहले ये बताओ। तो देवताओं ने कहा हारते तो इसलिए हैं क्योंकि हमको मरने से डर लगता है। तो भगवान ने कहा लड़ाई के मैदान में जो मरने से डरेगा वो तो हारेगा ही। लड़ाई के मैदान में जब व्यक्ति जाए तब वो मरना भूल जाए तो ही विजयी होकर आता है। अगर मरना याद रहा उसको फिर तो हारेगा। तो देवताओं ने कहा कोई ऐसा उपाय नहीं कि हम अमर हो जाएं। तो भगवान ने कहा उपाय तो है, लेकिन सागर मंथन करना पड़ेगा। उसमें 14 रत्न निकलेंगे, उसमें अमृत निकलेगा, अमृत कर तुम अमर हो जाओगे। देवताओं ने कहा ठीक है। अब देवताओं ने जब सागर मंथन किया तो विष निकला, सबसे पहले हलाहल अमृत निकला नहीं। अब विष में इतनी गर्मी की सारा संसार दग्ध होने लगा। भागे देवता भगवान के पास आए, कहने लगे महाराज आपने तो कहा था अमृत निकलेगा, लेकिन अमृत तो निकला नहीं, ये तो हलाहल विष निकल आया। भगवान ने कहा भले आदमी पहले विष निकलता है, अमृत बाद में निकलता है। संसार में जब सुख भोज के लिए आप निकलोगे तो पहले सुख नहीं मिलेगा, पहले दुख ही मिलेगा। जो दुख को पी जाता है, पचा जाता है, उसे ही सुख मिलता है, अन्यथा
दुख जो नहीं झेल पाता उसे सुख कहां मिले? जरूरी है पहले दुख ही आता है, पहले विष ही मिलता है, अमृत बहुत बाद में मिलता है। किसी कवि ने लिखा है कि में घाव खाता जो उसी का मान होता है, छुपा उस वेदना में भी वरदान होता है, और सृजन में झेलता जो चोट छैनी का हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कभी भगवान होता है, वही पाषाण मंदिर में कभी भगवान होता है। सृजन में झेलता जो चोट छैनी का हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कभी भगवान होता है। तो पहले तो दुख ही मिलता है, पहले विष मिलता है। भगवान ने कहा ये विष पीना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा प्यारे, अमृत तो बाद में मिलेगा। देवताओं का महाराज पचाना तो दूर की बात, हमारे बस का पी पाना भी नहीं है महाराज, हम नहीं पी पाएंगे। और कोई उपाय हो तो बताओ। भगवान ने कहा अगर नहीं पी पाना है तो इस विष को लेकर के जाओ, हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच की जो शिवालिक पहाड़ियां हैं उनके मध्य में भगवान शंकर बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, जाओ शंकर दादा को पिलाओ। अगर नहीं पीवेंगे तो कह देना भगवान ने प्रसाद भेजा है, फिर वो पी लेंगे। अब देवता लोग विष का कलश लेकर के भगवान शंकर के पास आए, तो भगवान शंकर राम राम जप रहे थे, बोले बाबा इसको पी लो। शंकर जी ने कहा इसमें क्या लाए हो जो पी लें? बोले पहले पी लो बाद में बतावेंगे। शंकर जी ने कहा ऐसे कैसे पी लें? आजकल दुनिया में किसी का भरोसा नहीं, क्या पिला दे कोई, पहले बताओ तो सही कि क्या है इसमें। देवताओं ने कहा अगर नहीं मानते हो महाराज तो इसमें हल विष है। भगवान शंकर ने कहा भले आदमी, कभी अमृत नहीं पिलाया, कभी एक गिलास पानी नहीं पिलाया, आज पहली बार पिलाने आए हो भी हलाहल विष। अरे हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? हमने तो तुम्हारा स्वर्ग छोड़ करके यहाँ मृत्यु लोक पहाड़ों में वनों में घूमते रहते हैं कि हमारी वजह से तुम्हें कोई कष्ट ना हो। हम महादेव हो करके भी मृत्यु लोक में घूमते रहते हैं, तुम्हारा स्वर्ग छोड़ दिया कि कहीं मेरी वजह से आपको तकलीफ ना हो। लेकिन यहाँ भी तुमने पीछा नहीं छोड़ा, यहाँ भी विष पिलाने आ गए। भाई हम भी बाल बच्चे वाले हैं, ऐसे कैसे विष पी लें? देखा कि शंकर जी आनाकानी कर रहे हैं, तो देवताओं ने कहा बाबा पीना है पियो, ना पीना है ना पियो, हमको तो कुछ पता नहीं, भगवान ने भेजा था और कहा था शंकर जी से कह देना प्रसाद है। जैसे शंकर जी ने सुना भगवान ने भेजा है प्रसाद है, तो शंकर जी ने देवताओं के हाथ से झपट करके उस विष के कलश को छीन लिया और राम राम कहकर गट 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 करते हुए सारा का सारा विष पी लिया। देवताओं से कहा आप तो राजी हो, अब जाओ अपने अपने लोग को, सब पी लिया। भगवान शंकर ने विचार किया जब परमात्मा ही हमको विष पाने के लिए उतारू है तो हमें राजी राजी पी लेना चाहिए। अगर राजी से नहीं पीवेंगे तो नाराजी से पीना ही पड़ेगा। शिव जी हमको आपको बताना चाहते हैं जीवन में जब समस्याएं आए, दुख आए, तो उन्हें मिटाने का उद्योग कीजिए, प्रयास कीजिए, कर्म कीजिए। लेकिन कर्म से जब आपको सफलता न मिले तब ये मानकर शांत होकर बैठ जाइए कि जब भगवान ही उतारू हो गया हमको दुख देने के लिए, तो अब हम राजी राजी उसको स्वीकार कर लेंगे। अगर राजी से नहीं तो नाराजी से स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए राजी राजी स्वीकार कर लीजिए। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, इधर भी वाह वाह है उधर भी वाह वाह है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा, राजी राजी स्वीकार कर, विष पी ले। देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास आए, बड़े प्रसन्न थे देवता लोग। ये स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थी केवल अपना स्वार्थ हल करना चाहता है। स्वार्थी का स्वार्थ हल होना चाहिए, एक शंकर नहीं, चाहे 100 शंकर बलिदान हो जाए तो उससे उसको कोई चिंता नहीं। बड़े प्रसन्न देवता। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है, बड़े प्रसन्न लग रहे हो। देवताओं ने कहा महाराज काम हो गया। बोले क्या काम हो गया? बोले शंकर बाबा को विष पिलाया हूँ। बोले भले आदमी, विष पिलाने के बाद वहां तुम्हें थोड़ी देर बैठना चाहिए, देखना चाहिए विष की क्या प्रक्रिया जी पर हुई है। ये नहीं तुम लोग बोले नहीं हम तो पिला के भाग है। भाग काहे को है?
बोले बस हम भाग आए, हमने कहा कहीं शंकर जी का राम नाम सत्य हो जाए, पुलिस वाले हमको पकड़ के जेल में भेज दें, क्या पता वैसे ही मायावती की सरकार है, कहीं गड़बड़ हो जाए, इस चक्कर में भाग आए। भले आदमी जाके देखो शंकर बाबा क्या राम नाम सत्य हो गया हो तो उनकी मिट्टी तो ठिकाने लगा के आ जाओ। तो देवता लोग छुपते छुपते फिर शंकर जी के पास आए, तो देखा शंकर जी एकदम आनंद में विश्राम में। देवताओं ने कहा बाबा क्या राम नाम सत्य नहीं हुआ क्या? शंकर जी ने कहा भले आदमी हमारा क्या है राम नाम सत्य हो, तुम्हारा ना सत्य हो जाए राम नाम। बोले नहीं, हमने आपको विष पिलाया था तो हमने तो सोचा था आपका राम नाम सत्य हो गया होगा। शंकर जी ने कहा तुमने अपनी तरफ से कोर कसर नहीं छोड़ी, तुमने हमको विष पिलाया ना, लेकिन हमारे कंठ में राम नाम रूपी अमृत था, उस अमृत को हमने विष में मिला दिया। लोग विष पी करके मर जाते हैं लेकिन वो विष हमारे लिए विश्रामदायक बन गया। लोग विष पीकर मरते हैं लेकिन मैं तो अमर हो गया, अब मैं मरने वाला नहीं, विश्रामदायक राम मेरे पास पहले से था, विष हो गया इसलिए विश्रामदायक मैं बन गया। अब मेरे नाम का भी कोई आश्रय लेगा तो भी विश्राम मिलेगा। विष भी मेरे पास है और राम नाम तो पहले से मेरे पास था, तो विश्रामदायक मेरे लिए विष बन गया। भगवान शंकर राम नाम की महिमा को जानते हैं, जिसके प्रभाव से विष को उन्होंने अमृत बना दिया। उनके पुत्र गणेश जी भी जानते हैं। एक बार देवताओं की सभा में स्पर्धा आपस में हो गई, पहले पूजा किसकी होनी चाहिए, पहले पूजा किसकी होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा इस भूमंडल की जो परिक्रमा पहले करके आएगा पहले उसकी पूजा होगी। सब देवता दौड़ पड़े, गणेश जी भी चल पड़े। अब गणेश जी महाराज का तो वाहन आपको पता है चूहा है, चूहा तो ऐसे ही बड़े धीरे धीरे चलता है, वैसे भी गणेश जी का भारी भरकम शरीर, मोटे तगड़े हैं गणेश जी। आपने देखा होगा गणेश जी के चित्र को, कितना मोटा तगड़ा शरीर, भारी सा पेट। गणेश जी का नाम हमारे भारतीय संस्कृति में एक नाम गणेश जी का लंबोदर है। लंबोदर कहते जिसका पेट बहुत बड़ा, गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है। तो गणेश जी चूहे पे जा रहे थे, चूहा धीरे धीरे चल रहा था, इतने में देखा सामने से नारद जी आ रहे थे। तो गणेश जी ने सोचा परिक्रमा पूरा करना तो हमारे बस की बात है नहीं, तो साधु मिल गया क्यों ना सत्संग कर लें। तो गणेश जी को प्रणाम, गणेश जी ने नारद जी को प्रणाम किया, कहा बाबा कोई कथा सुनाओ। कहने लगे नारद जी ये देवता लोग जा कहाँ रहे हैं दौड़े दौड़े। गणेश जी ने सब बताया कि महाराज ऐसे ऐसे परिक्रमा करने जा रहे हैं। बोले तो तुम क्यों नहीं जा रहे हो? गणेश जी ने कहा मैं जा नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारा चूहा आपको पता है बहुत धीरे धीरे चलता है, और पैदल भी मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरा शरीर मोटा तगड़ा है, भारी भरकम हूं, तो पैदल चलना भी मेरे लिए मुश्किल है। तो हमने सोचा परिक्रमा का लाभ तो मुझे मिलने वाला नहीं, तो कम से कम साधु मिला है तो सत्संग का लाभ तो ही ले, इसलिए महाराज कोई सत्संग कोई कथा सुनाओ। तो सुंदर राम कथा नारद जी ने गणेश जी को सुना दिया। और जब कथा नारद जी ने कथा को विश्राम दिया, गणेश जी जाने लगे, तो नारद जी ने कहा ऐसे मत जाओ, थोड़ा प्रसाद लेकर के जाओ। बोले महाराज क्या प्रसाद दे रहे हो? तो नारद जी ने कहा राम नाम लिख करके तुम उसी की परिक्रमा कर लो और मंडल की परिक्रमा का तुम्हें पुण्य मिल जाएगा, प्रथम पूजा का अधिकार भी तुम्हें मिल जाएगा। गणेश जी ने कहा सच? नारद जी ने कहा बस फिर तो क्या था। गणेश जी ने पृथ्वी पर राम नाम लिखा और राम नाम लिख करके गणेश जी ने जैसे ही राम नाम की परिक्रमा किया, जैसे परिक्रमा पूर्ण हुई तो उसी समय आकाशवाणी हो गई, गणेश जी आपको प्रथम पूजा का अधिकार दिया जा रहा है। गणेश जी महाराज को प्रथम पूजा का अधिकार मिल गया राम नाम के प्रभाव से। तुलसी जी कहते हैं राम नाम की महिमा को शिव जी जानते हैं, दूसरे नंबर पर उनके पुत्र गणेश जी राम नाम की महिमा को जानते हैं। हमारे महात्मा लोग भी गाते हैं कि यह नाम बनाया प्रथम पूज्य श्री गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य, सभी लोग आइए भाव से, नाम
जय जय श्री सीताराम। शिव जी ने राम नाम की महिमा को जाना, गणेश जी ने जाना, और राम नाम की महिमा को वाल्मीकि जी महाराज ने जाना। गोस्वामी जी बोल देते हैं, जान आदि कवि नाम प्रताप, 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 भयउ सुध करि उलटा जापु, 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 उलटा नाम जपत जग जाना, उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, उलटा नाम जपत जग जाना, उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। राम नाम की महिमा को गणेश ने, शिव ने, तुलसी जी कहते हैं वाल्मीकि जी ने जाना। आप सभी को पता है वाल्मीकि जी पहले रत्नाकर नाम के बड़े ही कुख्यात डाकू थे। जो भी कुछ तुम्हारे पास है निकाल करके हमको दे दो, अन्यथा जान से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। साधु समझ करके तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दे रहे हैं, जो संपदा है दे दो और जाओ। तो नारद जी ने कहा कि देख भाई, जो तुझे चाहिए वो संपदा मेरे पास है नहीं, और जो संपदा मेरे पास है उसे तू क्या दुनिया का कोई भी लुटेरा लूट ही नहीं सकता। एकदम रत्नाकर की आंखें लाल हो गईं। उसने कहा ऐसी कौन सी संपदा तुम्हारे पास है जो हम क्या दुनिया का कोई लुटेरा नहीं लूट सकता। कहा हाँ कोई नहीं लूट सकता जो मेरे पास है। ऐसी कौन सी संपदा आपके पास है। तो नारद जी ने रत्नाकर को बताया। उसी संपदा की चर्चा मीरा जी ने भी किया है। उस संपदा को कोई लूट नहीं सकता जो नारद जी के पास है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन
दुनिया का कोई लुटेरा नहीं लूट सकता। अच्छा एक बात तो बता, ये धन संपदा लूट कर किसको देता है? बोला जी अपने बाल बच्चों को देता हूं, उनका भरण पोषण करता हूं। बोले वो तो ठीक है, तेरे द्वारा लूटा हुआ धन तेरे परिवार के लोग ले लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं, लेकिन इससे जो तुझे पाप लगता है उस पाप को भी तेरे परिवार के लोग बांटेंगे क्या? रत्नाकर ने कहा जी ये तो पता नहीं। बोले ये भी पता करके आ, परिवार से पूछ के आ। रत्नाकर ने कहा बाबा बड़े चालाक लगते हो, हम परिवार से पूछने जाएं और तुम लोग भाग जाओ, इसीलिए हमको पाठ पढ़ा रहे हो। नारद जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो हमको बांध दे। उसने साधुओं का हाथ पांव रस्से से बांधकर एक वृक्ष में बांध दिया, 7 साधुओं को, और बांधने के बाद में फिर घर आया, पत्नी और बच्चों को बुलाया, कहा जो हम धन लाते हैं उसे तुम लोग ले लेते हो, आपस में बांट लेते हो, लेकिन जो मुझे पाप लगता है उस पाप को भी तुम लोग आपस में बांटोगे क्या? तो पत्नी और पुत्रों ने कह दिया कि देखो तुम हमारे पति हो, तुम हमारे पिता हो, तुम्हारा कर्तव्य है हमारा भरण पोषण करना, चाहे कैसे करो। हम पुण्य को तो बांट लेंगे, लेकिन धन को बांट लेंगे, लेकिन हम कभी पाप को नहीं बांटेंगे। पाप तुम करते हो, तुम भोगोगे, हम थोड़ा भोगेंगे। जैसे परिवार के लोगों ने ये बात कही तो रत्नाकर का हृदय परिवर्तन हो गया, रत्नाकर का मन बदल गया, वैराग्य हो गया। क्योंकि एक तो संतों का भी दर्शन किया, और जब संतों के हाथ को बांधा, पांव को बांधा, तो संतों का चरण स्पर्श भी इसको मिल गया। और संत दरस जिम पातक टरई, तुलसी जी कहते हैं संत के दर्शन से तो पाप नष्ट होता है। तो रत्नाकर का पाप नष्ट हुआ, रत्नाकर का हृदय परिवर्तन हो गया। भागा भागा आया, नारद जी के चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मेरे आत्म उद्धार के लिए, मेरे कल्याण के लिए कोई उपाय कही। नारद जी ने बड़े बड़े वेद की ऋचाएं, बड़े बड़े मंत्र रत्नाकर को बताए, इनका जप कर, इतना इनका जप कर। लेकिन रत्नाकर तो अनपढ़ था, कोई भी मंत्र उससे बोला नहीं जा रहा है। अंततोगत्वा हार करके नारद जी ने कहा चल और कुछ नहीं बोल सकता तो तू राम राम बोला कर, इस महामंत्र का जप किया कर, राम राम जपा कर। तो रत्नाकर ने प्रयास करके देखा, उसके मुख से राम राम भी नहीं निकल रहा था। आप कहेंगे ये तो कोई बात नहीं, राम राम तो हर कोई बोल सकता है, लेकिन नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हो सकता। हर कोई राम राम नहीं बोल सकता। सुबह से लेकर शाम तक राजनीति बुलवानी हो तो ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक की व्यक्ति राजनीति बोल लेता है। सुबह से शाम तक बैठा बैठा बोलता रहेगा, उलूल जलूल चर्चा करता रहेगा, ईर्ष्या देश की चर्चा करता रहेगा, इनकी उनकी चर्चा करता रहेगा। लेकिन कहा जाए भैया आधा घंटा बैठकर सीताराम सीताराम जप ले तो नानी याद आ जाती, आधा घंटा भी नहीं बैठ सकता आज भी। तो अगर रत्नाकर राम राम नहीं बोल पा रहा है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। पाप का निवास जिह्वा के अग्रभाग पर होता है। अतिशय पापी जो होता है वो राम राम भी नहीं बोल सकता, बहुत मुश्किल। तो रत्नाकर ने प्रयास करके देखा लेकिन राम राम नहीं निकल रहा। रत्नाकर ने कहा तो बड़ा कठिन मंत्र है महाराज, नहीं बोल पाऊंगा। नारद जी ने कहा कठिन नहीं, ये सबसे सरल मंत्र है, अगर इसे भी नहीं बोल पाता है तो तू बोल क्या पाएगा। नारद जी ने रत्नाकर से कहा अच्छा तू बता तुझे सबसे प्रिय कौन सा शब्द लगता है, सबसे प्रिय। रत्नाकर ने कहा कि महाराज जब हम लोगों को मारने दौड़ते हैं ना तलवार लेकर, जब लोगों को हम तलवार लेकर मारने के लिए दौड़ते थे तो लोग चिल्लाते थे हाय मरा हाय मरा हाय मरा। तो ये मरा मरा शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। नारद जी ने विचार करके देखा कि अगर ये मरा मरा बोलता है तो भी राम राम बन जाएगा। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, तू राम राम नहीं बोल सकता है तो मरा मरा ही बोल। बस तो बैठ गया रत्नाकर, मरा मरा राम राम जपने लगा, बस मरा मरा करने लगा। और मरा मरा करते करते रत्नाकर ब्रह्म के समान हो गया, परमात्मा के समान हो गया, आदि कवि बन गया, राम कथा का अमर गायक बन गया, प्रणेता बन गया।
वाल्मीकि के नाम से संसार में उसकी ख्याति हो गई। इसम की महिमा है, नाम का आश्रय लेकर के सीधा नहीं उल्टा कहा। राम नाम टेढ़ो भलो जैसे मर्जी कहो, पूरा नहीं कह सकते हो रा ही कहो, रा नहीं बोल सकते हो माँ ही बोल दो। तुलसी रा के कहत ही ये तो निकरे पाप पहाड़, फिर आवन पावत नहीं देत मकार की जिह्वा के अग्रभाग पर पाप का निवास। रा कहते ही मुंह खुलता है और पाप जीवन के भागते हैं, लेकिन खड़े रहते हैं कि देखूं आगे क्या करता है, फिर शरीर में प्रवेश कर जाऊं। लेकिन माँ कहते ही मुंह बंद हो जाता है, पाप आ ही नहीं सकता। तुलसी रा के कहत ही निकरे पाप पहाड़, फिर आवन पावत नहीं क्योंकि देत किमार मकार। रा कहने से मुंह खुलता है, माँ कहने से मुख बंद हो जाता है। राम नाम की महिमा। एक बार कुछ चतुर चालाक लोग गए तुलसीदास जी के पास, एक मंडली बनाकर गए। तो तुलसीदास जी से कहने लगे, महाराज आप तो सिद्ध संत हो, हम कलयुग के संसारी लोग हैं, आपके पास आए, थोड़ा उपकार करो हमारा। तुलसीदास जी ने कहा, बोलो क्या क्या उपकार करें बताओ। बोले महाराज हम भवसागर पार जाना चाहते हैं, कोई बढ़िया सा उपाय बता दो, भवसागर पार हो जाए, सरल सा उपाय। तुलसीदास जी ने कहा बता देता हूं, इसमें कौन सी बात। राम कथा रूपी नाव में बैठ करके भवसागर पार हो जाओ। राम कथा एक नाव है, उसमें बैठोगे तो भवसागर पार हो जाओगे। तुलसीदास जी ने कह दिया, भव सागर चाह पारे जो पावा, भव सागर चाह पारे जो पावा, राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा, राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा। भवसागर पार जाना चाहते हो तो राम कथा रूपी नाव में बैठो, भवसागर पार हो जाओ। तो आपको पता है कलयुग के लिए जीव कितने चतुर चालाक होते। अब हम लोग कितने चतुर चालाक हैं। तो सबने तुलसी जी से कहा कि महाराज वो तो ठीक है, लेकिन भवसागर में नाव कहाँ चलती। हमने सुना है नाव नदियों में चला करती हैं, सागर में तो जहाज चलता है। अगर आप कहते कि जहाज पर बैठकर पार हो जाओ, राम कथा रूपी जहाज पर, तो बात समझ में आती। लेकिन आप तो कहते हो राम कथा रूपी नाव पर बैठकर पार हो जाओ। तो महाराज सागर में तो जहाज चलता है, नाव तो चलती नहीं, नाव तो डूब जाती सागर में। तो महाराज या तो नाव को जहाज बनाओ या सागर को नदी बनाओ। तो तुलसी जी ने कहा ठीक है नदी बना देता हूं। तुलसी जी ने कृपा करके सागर को नदी बना दिया और कहा कि अब राम कथा रूपी नाव में बैठकर भव रूपी नदी को पार कर जाओ। मन संदेह मोह काहूं अरनी, मन संदेह मोह काहूं अरनी, राम कथा भाव सरिता तरनी, राम कथा भाव सरिता तरनी। भाव सागर को हमने नदी बना दिया, राम कथा रूपी नाव में बैठो, भव रूपी नदी पार कर जाओ। बोले महाराज वो तो ठीक है, आपने कृपा करके सागर को नदी बना दिया, नदी में नाव चलती है ये भी ठीक है, लेकिन महाराज हमने सुना है कई बार नदियों में भी बाढ़ आती है, और जब भयानक बाढ़ नदियों में आती है तो नाव डूब जाया करती है। तो महाराज हम भवरूपी नदी को नाव में बैठकर पार करने लगे, कहीं बाढ़ आ गया नदी में और नाव डूब गई तो महाराज हम भी डूब मरेंगे। इसलिए कृपा करके जहां सागर से आपने नदी बना दिया ना, तो नदी से भी छोटा बना दो महाराज, हम आराम से पार हो जाएं, थोड़ी और कृपा करो। अब आपको पता है संत बड़ा उदार होता है, दयालु होता है। तो जब ऐसा कहा तो तुलसी जी ने कहा ठीक है और छोटा कर देता हूं। तुलसी जी ने नदी से कुआं बना दिया, कूप,
कुआं बना दिया नदी से। तुलसी जी ने कह दिया भैया